Hello my dear students, this is Neha and you are watching my channel for all solution of everyday English grammar and composition NEP aligned class 8th and today we are going to start our worksheet portion मीन्स इससे पहले जितने चैप्टर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो सी आपकी वर्कशीट पेंडिंग थी वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चलते हैं पेज नंबर 44 से स्टार्ट करते हुए और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर कुछ नया। तो इसका जो सा ए पार्ट है इसके अंदर इसने बोला गया है चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर्स फ्रॉम ब्रैकेट टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपको सारे के सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं जो आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं, जस्ट उन्हीं को सिलेक्ट करके अपनी तरफ से कोई भी क्रिएटिविटी नहीं करनी है कि ऐसे आ सकता था वैसे आ सकता था। तो फर्स्ट देखो जो से हमने प्रोनाउंस किए थे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किए थे जो उनसे 4 टाइप्स के होते थे जो संकेतवाचक होते थे। मैं आपको एक बारी रिमाइंड करवा देती हूँ। जैसे पहले था दिस, ये होता है आपकी पास की एक चीज़ के लिए, सिर्फ एक चीज़ के लिए जो आपकी पास है, सिंगुलर के रूप में होएगा। और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका डैट। डैट क्या होता है, बिल्कुल दूर की एक चीज़ के लिए होता है, एक चीज़ के लिए सिंगुलर ही है, लेकिन अगर वो चीज़ आपके पास है, आपके हाथ में है तो दिस इज़ पेन, वो अगर टेबल पे है तो डैट इज़ पेन, ठीक है। और सेकंड क्या था, एक था दीज, वो था हमारा प्लूरल में, फिर हो जाता है दीज, ये भी होता है पास की चीज़ों के लिए लेकिन ज़्यादा, पास में है लेकिन ज़्यादा है, ठीक है। और फिर था दोज, अब ये क्या होता है, ये दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है, होता तो प्लूरल में ही है लेकिन दूर हैं। जैसे कि हमारे पास अलमारी के अंदर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, ठीक है, तो हम कह देंगे दीज क्लोथ, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो इशारा करके बोलते हैं कि उस शॉप पे वो सारे क्लोथ, ठीक है, तो वो दोज हो जाते हैं जो दूर होते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट दिया हुआ है दोज टाइम, मतलब कि वो टाइम, और ज़्यादा टाइम की बात कर रहा है। वर द बेस्ट इन माई लाइफ, कि मेरे टाइम में जो सा वो टाइम था या बचपन का टाइम था या फिर हमारा स्कूल टाइमिंग थी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बेस्ट टाइम था। सेकंड है दीज, दीज क्या होता है, जो पास में है लेकिन होता ज़्यादा के लिए है। दीज डायमंड ईयरिंग्स, जो से यहाँ पर पड़े हुए हैं ना, उन कान के बूंदे लगा लो, बालियाँ लगा लो, उसके बारे में बात कर रही है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। फिर हमारा थर्ड ये है दैट, दैट आ गया तो मतलब दूर की लेकिन एक चीज़ के लिए। दैट रेड कार पार्क्ड बाय द ट्री देयर बिलोंग्स टू माई आंट, वो किससे रिलेटेड है, मेरी आंटी की है, जो उनसी रेड कार पेड़ के पास पार्क की हुई है, वो मतलब कि इशारा करके बता रहा है ऐसे दूर के लिए। फोर्थ में है आर यू गोइंग देयर दिस सैटरडे, दिस सैटरडे का मतलब कि इसी बार वाला जो बिल्कुल पास में है, ठीक है, वो सिंगुलर। फिर हो जाएगा हर क्वेश्चन मेड मी स्पीचलेस, कि उसका क्वेश्चन ऐसा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, ऐसा उसने कमेंट कर दिया था। आई डिड नॉट हैव एनी आंसर, अब यहाँ पर सम भी तो दिया हुआ, कई बच्चे कहेंगे सम का भी मतलब कुछ होता है और एनी का मतलब भी कुछ होता है, कि तो फिर मैं कैसे लगाऊं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, ये नोट दे दिया, जो सा आपका नोट आ जाए तो वहाँ पर क्या लगता है, एनी लगता है, या फिर आपका कोई क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो एनी लगता है। एनी हमेशा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, जो सा आपका ये सम है, सम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव सेंटेंस को। और फिर नेक्स्ट है वट, वट कैसे लगाओगे आप, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क पहले ही है, पहले ही वट लगा देना। लेकिन देखते हैं क्या है, वट ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद नाउ, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है। फिर सेवन्थ में है अन्नू इज़ अ ब्राइट गर्ल, ठीक है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ब्राइट है। ऑल शी नीड अ लिटल कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा बस उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ना, एकदम निखर के आ जाएगी। अब ये लिटल क्यों यूज़ होता है, अब लिटल का और आप देखो फ्यू का कॉन्सेप्ट, जो सा फ्यू होता है ना वो होता है काउंटेबल चीज़ों के लिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और जहाँ पे आ जाए अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ लिटिल यूज़ कर देते हैं। अब इसने कॉन्फिडेंस की बात करी है, अब कॉन्फिडेंस को देखो काउंट थोड़ा ना कर सकते हैं, तो काउंट नहीं कर सकते तो फिर हम लिटिल का यूज़ करेंगे। अब बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज़ हैं कि ए लगाएं, दा लगाएं या सिंपल लिटिल लगाएं, तो आप सुनो बात। सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिटिल ये होता है बिल्कुल छोटे वाला, फिर थोड़ा सा ज़्यादा उसके आगे लगा दो ए लिटल, और बिल्कुल ही ज़्यादा की बात हो रही है तो आप लगा दो द लिटल।
ठीक है, आप ऐसे सोच लो, ये फर्स्ट वाला तो है 0 से 10% तक, सेकंड वाला 50-50 कर लो, थर्ड वाला 90 से 100 तक कर लो। वही 100% की बात हो रही है तो दा लगा दिया, 50% की बात हो रही है तो ए लगा दिया, 10-15% की बात हो रही है तो लेटर लगा दिया। अब उसको क्या बताएगा, 50%। फिर है 8th में, शी स्पेंड द लिटल मनी। अब द आ गया, मतलब 90 या 100% मान लो, इतनी ज़्यादा मनी की बात हो रही है। और मनी देखो, मनी को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं। रुपीज़ होता तो फ्यू में चला जाता, मनी आ गई तो लिटिल वाली कैटेगरी में चला गया। आगे है फ्यू पीपल। अब आ गया भाई फ्यू पीपल, फ्यू क्यों है, काउंट कर सकते हैं, लोगों को हम काउंट कर सकते हैं। और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, वी जस्ट बोथ अवर न्यू कार, हमने नई कार ली है और इट्स माइलेज इज़ वेरी गुड। Come to the next part and that is rewrite these sentences using the correct determinants। मतलब कि हमने इनको करेक्ट करना है, ये सारा का सारा सेंटेंस सेम ही आएगा, बिल्कुल सही है, जस्ट करेक्ट करना है कि इसके अंदर एक गलती थी, वो एक गलती ठीक करो। वो है कैन यू गिव मी ए लिटिल वाटर आएगा, ए लिटिल वाटर थोड़ा सा दे दो, ऐसे थोड़ा। अभी देखो ट्रैवलिंग कर रहा है, बस में बैठा है बेचारा, ऐसे थोड़ा कहेगा एक बाल्टी पानी दे दो, हमारे घर पानी नहीं है, तो ये लिटिल आ जाएगा। फिर मैनी पीपल, यहाँ पर मच लिखा हुआ था, मच को तो काटो, मच होता है अनकाउंटेबल के लिए, मैनी आएगा काउंटेबल के लिए, काउंट कर सकते हैं पीपल को। और कई बच्चे ये भी भूल जाते हैं मैम, मच में और मैनी में भी हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मच में देखो भाई यू है, और यू से ही अनकाउंटेबल वर्ड लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं ना अनकाउंटेबल, तो देख लो इसमें यू है, इसमें यू है, बस बन गई ट्रिक। फिर है ओनली ए फ्यू पीपल आएगा यहाँ पे दिया था सिर्फ फ्यू, तो आप कर देना ए फ्यू। और फिर हो जाएगा आई वॉन्ट टू बुक ए होटल डैट हैज़ इट्स ओन जिम, देयर नहीं इट्स आएगा यहाँ पर। फिर द टीचर इंश्योर डैट ईच वन ऑफ अस पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटी, की टीचर इंश्योर कर रहा था कि सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनी क्यों लगा दिया, एनी तो नेगेटिव के लिए आता है। लास्ट में हो जाएगा ईच मेंबर ऑफ, ईच आएगा, ऑल नहीं आएगा, ईच मेंबर। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी में दिया हुआ है री राइट दी सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर। अब नंबरिंग में होएगा, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी इस सारी की सारी क्लास में सबकी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट है टुडे इज़ माई पेरेंट्स 20 वेडिंग एनिवर्सरी। 20 नहीं होता, 20th होता है, वाई को हटा करके आई लगा देना, आई ई। और टी एच तो हम लिखते हैं, जैसे हमारी 10th क्लास 8th क्लास, ये तो टी एच पीछे लिखते ही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 20th। और इससे पहले वाला और इससे बाद वाला सारा सेंटेंस आपको सेम टू सेम राइट करना है। जस्ट मैंने वो करेक्शन करवाई है कि करेक्शन क्या आएगी इसके अंदर। सेकेंड है श्रेया इज़ हैविंग 2 थॉट, नहीं 2nd थॉट अबाउट मूविंग टू मुंबई। नेक्स्ट इज दिस इज़ द 4th टाइम, 4 नहीं होता 4th टाइम आई हैव सीन दिस फिल्म, की मैंने 4थी बार फिल्म देखी है। और मेरी वीडियो भी 4 बार देख लेना, सारी की सारी याद हो जाएगी, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएंगे। 4th है आई हैव 3 ऑरेंजेस इन माई बैग। 3rd नहीं होता, 3 होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट है जैसे नाइदर। अब नाइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। 2 चीज़ें हैं, दोनों में से एक भी नहीं, 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है नाइदर। अगर 2 से ज़्यादा चीज़ होगी ना तो उसके लिए तो नन यूज़ होता है। तो यहाँ आ जाएगा नाइदर कैंडिडेट्स सीम गुड इनफ, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ, एंड वी नीड टू लुक फॉर अ फ्यू मोर। सेकेंड वन इज़ आई एम फाइन विद आइदर कलर पिंक और ब्लू। अभी आइदर क्या होता है, आइदर होता है 2 में से एक सिलेक्ट करना, पिंक लो या ब्लू कलर ले लो, ठीक है। आइदर का मतलब होता है 2 में से एक, और नाइदर का क्या होता है दोनों में से कोई भी नहीं। थर्ड में हो जाएगा ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़। अभी हैज़ क्यों लगा, क्योंकि ये ईच आ गया ना, ईच हमेशा सिंगुलर होता है, अकॉर्डिंग टू ईच वी अप्लाई हैज़ हियर। लास्ट वन इज़ ए प्लेन लीव्स फॉर बैंकॉक एवरी आवर, एवरी आवर प्रत्येक घंटे में चलती है। नेक्स्ट पार्ट इज़ मेक क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन बनाने हैं और हम आंसर हमको दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन बनाने हैं तो क्या यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव यूज़ करेंगे। एंड योर फर्स्ट आंसर इज़ वी हैव टू रीच स्कूल बाय 8 AM, हम पहुंच गए थे। एंड द क्वेश्चन इज़ बाय व्हाट टाइम, पूछना पड़ेगा ना।
अब आप पूछोगे बाय व्हाट टाइम डू यू हैव टू रीच स्कूल। मे बी आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो, तो ये दिया हुआ है बाय व्हाट टाइम डू यू हैव टू रीच स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सेकंड वन इज दीज बुक्स आर कियास, किया की हैं, तो आप कर दोगे हुज बुक्स आर दीज, ये बुक किसकी हैं। थर्ड है आई लाइक हुरुकी मुराकामी नोवेल्स अलॉट, मतलब कि ये राइटर का नेम दिया हुआ है कि मुझे उसकी बुक बहुत ज़्यादा पसंद है लिखी हुई, तो इसका आ जाएगा हुज नोवेल्स डू यू लाइक। एंड लास्ट इज आई थिंक यू शुड बाय द सेकंड ड्रेस, कि आपको एक सेकंड ड्रेस खरीदनी चाहिए, तो इसका बन जाएगा विच ड्रेस डू यू थिंक आई शुड बाय। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, वी हैव टू टिक टिक करने हैं इसके अंदर जो हमको सही दिखाई दे। फर्स्ट है जैसे द टू लास्ट पोयम, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आएगा लास्ट टू पोयम आएगा, ये सेकंड वाला ठीक है। फिर है द बुके हैड मैनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ठीक है, क्योंकि ये है आपका नाउन और नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आएगा। फिर है ऑल दोज ऑल नहीं होता, ऑल दोज होता है, ये वाला ठीक माना जाएगा। और फिर है द फर्स्ट फाइव, नहीं फर्स्ट फाइव ठीक है, फाइव फर्स्ट गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू वेरी मच।